लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, कि ऐ नबी अगर आपको बनाना ना होता तो हम इस कायनात को कभी ना सजाते। ये सारी की सारी कायनात, ये आसमानों की बुलंदी, ये जमीनों की पस्ती, ये पहाड़ों की सख्ती, ये दरियाओं की रवानी, ये मौजों की तुग़यानी, ये फूलों की महक, ये चिड़ियों की चहक, ये बुलबुल का नगमा, ये कोयल की कूक, ये नमक की मलाहत, ये शहद की हलावत, ये सिद्दीक की शफकत, ये फारूक की हैबत, ये उस्मान की इफ़्फ़त, ये हैदर की शुजाअत, ये तल्हा की सखावत, ये खालिद की बसालत, ये सुफियान की सकाहत, ये नुअमान की फ़काहत, ये मालिक की रिवायत, ये अहमद की दिरायत, ये शम्सो कमर, ये शजर व हजर, ये ज़मीन व आसमान, बल्कि मुझे कहने दीजिए आदम के अखलाक, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फसाहत, शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत, दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, यूशा अलैहिस्सलाम का जिहाद, मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद, ये सारे का सारा परतो है हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, अगर आपको बनाना ना होता अल्लाह ताला आदम को कभी ना बनाते, नूह को कभी ना बनाते, शीश को कभी ना बनाते, इब्राहीम इस्माईल को कभी ना बनाते, याकूब यूसुफ को कभी वजूद ना बख्शते, मूसा और ईसा को कभी पैदा ना फरमाते, जमीन और आसमान को कभी ना बनाते, सूरज को कभी ना चमकाते, चांद को कभी ना चमकाते, फूलों को कभी ना महकाते, आपको और हमें यहाँ कभी जमा ना फरमाते। हम और आप यहाँ जमा हैं, ये सारी की सारी कायनात सजी हुई है उसी बदरुद्दुजा के वास्ते से, उसी शम्सुज़्ज़ुहा के वास्ते से, उसी खैरुल वरा के वास्ते से कि जिसके चेहरे का तज़किरा आता है तो कुरान कहता है वज़्ज़ुहा, जिसकी जुल्फ़े मुबारक का तज़किरा आता है कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके रुखे रोशन का तज़किरा आता है कुरान कहता है वल कमर, जिसके सीने का तज़किरा आता है कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक, जिसकी पुश्ते मुबारक का तज़किरा आता है कुरान कहता है अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिसके दिल का तज़किरा आता है कुरान कहता है अला क़ल्बिक, जिसके हाथ का तज़किरा आता है कुरान कहता है यदुल्लाहि अलल, हदीस कहती है यदुल्लाहि अलल जमाअ, जिसके सिद्दीक का तज़किरा आता है कुरान कहता है वल्लज़ीना मअह, जिसके उमर का तज़किरा आता है कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जिसके उस्मान का तज़किरा आता है कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, जिसके अली का तज़किरा आता है कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जिसके दूसरे सहाबा का तज़किरा आता है कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिसकी बीवियों का तज़किरा आता है कुरान कहता है कुल लिअज़वाजिक, जिसकी बेटियों का तज़किरा आता है कुरान कहता है व बनातिक, जिसके दौर की मुसलमान औरतों का तज़किरा आता है कुरान कहता है व निसाइल मुमिनीन, जिसके शहर का तज़किरा आता है कुरान कहता है वहादल बलदिल अमीन। मैं कहां तक बताऊं, अल्हम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ो, सारे का सारा कुरान हम सब के आका फख्रे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत ही तो बयान कर रहा है। किसी ने आके पूछा हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, अम्मी जान हमें बताइए हमारे आका के अखलाक क्या थे? फरमाया बेटे कुरान नहीं पढ़ते? कहा अम्मी कुरान तो पढ़ता हूँ। अगर कुरान पढ़ता है जा जा अल्हम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान को पढ़ता जा और मेरे आका के अखलाक को पढ़ता जा, इसलिए कि कुरान मेरे आका के अखलाक से अलग कोई चीज नहीं और मेरे आका के अखलाक कुरान से अलग कोई चीज नहीं। वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पैदा होते हैं हलीमा फरमाती हैं कि मैं उनको लेने के लिए आई तो मेरे जहन में ये बात आई ये यतीम बच्चा है, अगर मैं इसको ले भी गई तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कौन नवाजेगा? काश मुझे कोई अरब का बड़ा शहजादा मिलता, कोई मालदार मिलता तो मेरी किस्मत जाग जाती, मेरा तो नसीब ही खोटा हो गया, ये तो ऐसा बच्चा है इसका बाप मर चुका है। शोहर ने कहा हलीमा जाओ, खाली जाने से तो बेहतर है कम से कम उसी यतीम मक्का को लेती आओ। हलीमा फरमाती है मैं गई और मैंने जाकर के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक नजर डाली तो मेरे सीने के अंदर ऐसी ठंडक आ गई, ऐसी ठंडक आ गई कि मैंने जिंदगी में कभी महसूस न की। और मेरे दिल ने कहा कि हलीमा इस बच्चे को लेकर के तू कभी नाकाम नहीं हो सकती। चुनांचे में उस बच्चे को लेने गई और मैंने आमना से कहा कि आमना
तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है, मैंने पूरे गांव में आज तक इतना खूबसूरत बेटा नहीं देखा। आमना कहने लगी, हलीमा तू तो गांव की रहने वाली है ना, तूने गांव में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अरे मैं तो शहर की रहने वाली हूँ, मैंने शहर में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब सुन रहे थे, कहने लगे हलीमा तूने गांव में ऐसा ना देखा, आमना तूने शहर में ऐसा ना देखा, मैं तो मुल्कों में घूमने वाला हूँ, मैंने तो मुल्कों में कभी ऐसा ना देखा। अगर हम सोचें, तसव्वुर करें जिब्रील क्या कहते होंगे, तो शायद यही कहते होंगे, आफाक़हा गर्दीदा अम कुए बुता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम लेकिन तू चीजें दीगरी। ऐ हलीमा तू तो गांव की रहने वाली है, तूने गांव में ऐसा ना देखा। ऐ आमना तू तो शहर की रहने वाली है, तूने शहर में ऐसा ना देखा। ऐ अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में ऐसा ना देखा। मेरे रब की कसम, मैं तो मशरिक भी गया हूँ, मगरिब भी गया हूँ, शिमाल भी गया हूँ, जुनूब भी गया हूँ, मैंने तो सारे आलम में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अगर 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 बिला तशबीह व तमसील हम ये समझें कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते, अगर अल्लाह तबारक व तआला से कोई सवाल करता तो शायद बिला तशबीह व तमसील अल्लाह भी यही फरमाते, हलीमा तूने गांव में ऐसा ना देखा, आमना तूने शहर में ऐसा ना देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने मुल्कों में ऐसा ना देखा, जिब्रील तूने सारी दुनिया में ऐसा ना देखा। अरे तुम देखते कहां से, मैंने सारे आलम में ऐसा कोई बच्चा बनाया ही नहीं। तो मेरे भाइयों, यही थे जिनके बारे में जनाब कारी नौशाद आलम साहब फरमा रहे थे, चांद सूरज क्या है मेरे मुस्तफ़ा के सामने। सच्ची बात यही है। बहरहाल कोई तकरीर मकसूद नहीं थी, ये पता नहीं बच्चे आगे के नहीं आगे। ये दो बच्चे मदरसे के बारे में एक नज़म पेश करेंगे। चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी। ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के किसी शायर की लिखी हुई नज़्म है, इसमें हल्की फुल्की सी तरमीम और तब्दील भी है, लेकिन बहरहाल ये नज़्म सुनने से ताल्लुक़ रखती है। हमारे जो भाई हैं वो तशरीफ़ रखें। अभी हमारे उलमाए किराम मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएंगे, उनकी कीमती नसीहतें होंगी और उन्हीं की दुआ पर यह मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कल की नशिस्त हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है, इसलिए कि कल की नशिस्त में आलम इस्लाम के उमूमन और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के खुसूसन तर्जमान मुस्लिमीन, कायद जमइयत, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाएंगे। उनके आने की, उनके इस्तकबाल की क्या तरतीब होगी इंशाअल्लाह कुछ देर में हजरत नाजिम साहब हमें बतला ही देंगे। लेकिन बहरहाल इस वजह से हम ये चाहते हैं कि आज की रात का ये प्रोग्राम ज्यादा तवील ना हो, बल्कि ये जल्दी ही मुकम्मल हो जाए, ताकि कल सुबह पूरे नशात के साथ आप हजरात दोबारा इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं इन बच्चों को ज़हमत सुखन दे रहा हूं कि ये बच्चे आएं और वो नज़म हमारे सामने पेश करें। और आपसे दरखास्त है कि दिल की गहराइयों में डूब करके इस नज़म को सुने और सुन करके कुछ हौसला अफजाई भी करें भाई इन बच्चों की। आपके बच्चे बड़ी